सुख दुख के धूप छांव से आगे निकल गए, हम ख्वाहिशों के गांव से आगे निकल गए। तूफान समझ रहा था कि हम टूट जाएंगे, पर हम आंधियों में हवाओं से भी आगे निकल गए। तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। फिर भी आप लोग कमेंट करके थोड़ा हालचाल बताया करिए, ठीक है। तो आज की क्लास में हम लोग स्पेशल टेंस पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। पूरा निचोड़ के रख देंगे, स्पेशल टेंस को आपके कदमों में रख देंगे, ठीक है। जो बच्चा एकदम हिम्मत हार चुका है कि हम अंग्रेजी नहीं सीखेंगे, वो भी मेरा वीडियो लगातार देखिए, पक्का सीखेगा गारंटी के साथ। चलिए देखिए, तो स्पेशल टेंस, काम अधिक बातें कम, ठीक है। तो बोर्ड पे आपको दिख रहा हो क्या, SP1 स्पेशल रूल का पहला SP1 है कि विच हिंदी सेंटेंस इज लास्टेड बाय, यानी कि जिस हिंदी वाक्य अंत में ता तो हूं, इसको हड़बड़ाइए नहीं, ये लिखा हुआ है ता तो हूं और ये लिखा हुआ है ती तो हूं। उसी तरह ते तो है, ता तो है, ती तो है, etc. Then we make the translation by this structure. अगर इस टाइप से किसी सेंटेंस के अंत में लगा हुआ है तो उसको हम इस स्ट्रक्चर के द्वारा अंग्रेजी बनाते हैं, ट्रांसलेशन। तो ST मतलब स्ट्रक्चर, ठीक है, आप लोग समझ सकते हैं। तो सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद क्या लिखना है, डू या डच, इसके बाद V1 और अदर वर्ड। यहाँ पे माजरा क्या है, तो जैसे हम सब्जेक्ट लिखेंगे तो डू या डज, तो डू देखिए, जब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होगा तो हमारा वर्ब भी सिंगुलर, और सब्जेक्ट प्लुरल तो वर्ब भी प्लुरल। और आपको मालूम है कि जिस वर्ब में एस लग गया वो क्या हो जाता है, सिंगुलर। तो सिंगुलर सब्जेक्ट ए लगेगा, डज। ए मत याद करिए कि आई बी के साथ ए क्रिया ज्यों का त्यों लिखते, वन लिखते, क्या लिखते हैं, ठीक है। आप सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब लिखिएगा, प्लुरल सब्जेक्ट प्लुरल वर्ब। लेकिन थोड़ा सा इस सेंटेंस, इस टाइप के सेंटेंस के बारे में बता दूं, ठीक है। मैं अंग्रेजी पढ़ता तो हूं, तो देखिए इसमें लगा हुआ ता तो हूं, वह यहाँ आता तो है। तो माजरा दरअसल ये है, इसको कहते हैं एम्फैटिक सेंटेंस। इसका मतलब होता है जोरदार वाक्य। कुछ बच्चे जोरदार वाक्य मतलब समझते हैं जोड़ डालना, ढकेलना, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। या तो मजेदार सेंटेंसेज अच्छा होगा, ऐसा कुछ नहीं है। जोरदार के मतलब जब हम किसी सेंटेंस में किसी शब्द पे प्रेशर डालते हैं, शब्द बोले तो या तो सब्जेक्ट पे या तो वर्ब पे प्रेशर डालेंगे, प्रेशराइज करेंगे, फोर्स लगाएंगे, तो उसको कहते हैं एम्फैटिक सेंटेंस। जैसे कोई क्वेश्चन है, जैसे देखिए आप, एक लड़का पढ़ने गया, ठीक ना, टीचर ने पूछा कि कुर्सी किसने तोड़ी, तो एक लड़का राम से पूछता है कि तुम तोड़ा है। सर के सामने राम नाम के कोई लड़का, उससे कोई पूछ रहा है कि तुम तोड़ा है, टीचर सुन रहे हैं, तो टीचर को उतना प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन अगर वो लड़का राम से पूछ दिया कि तू ही तो तोड़ा है, तुमने ही तो तोड़ा है, तो टीचर जी जो होंगे वो डंडा उठाएंगे, ढुलाई उसको चालू कर देंगे, क्योंकि तुमने ही तो तोड़ा है, तू ही तो तोड़ा है, प्रेशर दे रहा आप पे, है ना। उसने ही तो ऐसा कहा था, तो उस पे क्या दे दिया, जोड़ दे दिया। उसने कहा था सिंपल, उसने ही तो कहा था, तो क्या हो गया, जोरदार वाक्य हो गया। लेकिन ये सब्जेक्ट पर जोर दे रहे थे, है ना। हाँ, यही वह लड़का है जिसने मुझे ठगा था, चाहे धोखा दिया था, चाहे मेरी कलम चुराई थी, तो फिर वो लड़का पर जोर दे दिया गया, ठीक है। तो इस टाइप से यहाँ पे वर्ब पे जोर दिया गया। जैसे एक क्वेश्चन है कि मैं अंग्रेजी पढ़ता हूँ, सिंपल है, लेकिन अब बोलता हूँ मैं अंग्रेजी पढ़ता तो हूँ, इस पढ़ाई पर क्या दे रहा है, जोर दे रहा है, सिंपल। वह यहाँ आती है, सिंपल बात है। लेकिन अगर बोलते हैं कि वह यहाँ आती तो है, तब आने पर क्या दिया जा रहा है, जोड़ दिया जा रहा है। तो ऐसे सेंटेंसेस को बोलते हैं एम्फैटिक सेंटेंस, हिंदी में जोरदार वाक्य। चलिए ध्यान दीजिए कैसे बनाएंगे। तो मैं अंग्रेजी पढ़ता तो हूं, तो तातो हूं तो लग गया, तो तातो हूं तीतो हूं रहेगा, सब्जेक्ट लिखेंगे तो सब्जेक्ट मैं को आई। अब देखिए डू या डज, तो आई हमारा प्लुरल, तो वर्ब भी हमारा प्लुरल। जो बच्चे टेंस का फर्स्ट वीडियो नहीं देखे हैं, फर्स्ट वीडियो देख लीजिएगा, इसके डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे, ठीक है। पूरा लगातार वीडियो टेंस कर जाएगा, आप देखते रहिए, ठीक है, पूरा सिलेबस। तो आपको पहले बता चुके हैं कि आई होता है सिंगुलर, लेकिन मान लीजिए पूरे जिंदगी भर के लिए कि ये प्लुरल है, खाली बाज के टाइम में सिंगुलर होगा। तो आई एक प्लुरल, तो वर्ब भी हमारा प्लुरल। डू या डज में से डू ही लिखेंगे, पढ़ना को रीड, उसके बाद अंग्रेजी। देखिए हमको दो ठो चीज देखना है, एक सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बगल में जो लिखेंगे वो सब्जेक्ट के अनुसार होना चाहिए, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर ए भी होना चाहिए, और बाकी को सिर्फ इंग्लिश लिखेंगे इक्वल, ठीक है। अब यहाँ देखिए वह यहाँ आता तो है, तो ता तो है लग गया, तो आप इसको बनाओगे तो आपको ही लिखोगे। अब डू या डज, तो ही हमारा सिंगुलर, तो वर्ब भी हमारा सिंगुलर, तो क्या डू सिंगुलर है,
डू में जब तक वर्ब में एस नहीं लगाएंगे वो सिंगुलर नहीं होगा, इसको सिंगुलर क्या होता है, डज। अब बच गया क्या, वर्ब लिखना। तो वर्ब यहाँ है कि आना है, आना है, आना के काम लिखेंगे और यहाँ के हेयर लिखेंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप इसको समझ गए होंगे। ठीक है, एक दो क्वेश्चन आपको देते हैं बनाने के लिए, आप बनाएंगे, स्वयं बनाएंगे। चलिए इन क्वेश्चन को आप फटाफट बनाइए। तो वे लोग दूध पीते तो हैं, ठीक है, तो क्या करिएगा बोलिए, और तो ते तो है लग गया, तो वे लोग को क्या लिखेंगे, दे। डू या डज, डू, ड्रिंक और मिल्क। राम आम खाता तो है, चलिए फटाफट, राम क्या फोकट की एक डज लगा देते हैं, ईट अ मैंगो। देखिए सीता बाजार जाती तो है, आराम से सीता फोकट की एक डज लगा दीजिए। अब गो टू मार्केट, अब भूल से गो में गोज मत, जैसा सब्जेक्ट वैसा वर्ब, एक ही को देखेंगे, उधर नहीं देखेंगे। ठीक है, सब्जेक्ट के जस्ट बगल वाला पर सब्जेक्ट का प्रभाव पड़ता है। मैं तुम्हें जानता तो हूं, आई लिखेंगे, डू, अब जानना के नो, तुम्हें के यू। ठीक है, कोई दिक्कत? तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसको समझ रहे होंगे, है ना। तो कमेंट में बताइए हाँ। चलिए इसको देखिए, SP2 अब देखेंगे आप, यहाँ पे SP2 देखेंगे। कहता है कि विच हिंदी सेंटेंस इज लास्टेड बाय, जिस हिंदी वाक्य के अंत में सर ना जानता हूं, ना जानता हूं, ना जानती है, ना जानते हैं, और या ना आता है, ना आती है, etc, then we make the translation by this structure। तो यदि किसी वाक्य के अंत में लगा हुआ है ना जानता हूं, ना जानती हूं, ना जानते हैं, etc, ना आता है, नहीं आती है, तो उसको आप इस स्ट्रक्चर के द्वारा बनाएंगे। तो स्ट्रक्चर क्या है, सबसे पहले आपको लिखना है सब्जेक्ट, उसके बाद नो या नो, ये कोई स्ट्रक्चर नहीं है, सिंपल आपको लगेगा। देखिए पहले हाउ टू V1 प्लस OW, और नहीं तो टेंस पर आ जाइए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। बनाने के लिए आप सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट आई। अब देखिए एक बोलना भी वर्ब है, जानना भी वर्ब है। तो असली वर्ब कौन है, असली वर्ब बोलना कि जानना, तो असली वर्ब जानना है। जिसमें जिसमें ना लगल रहेगा वो असली वर्ब होगा ही नहीं। असली वर्ब हमारा होगा जिसमें से ना हटा, जान, ना में से ना हटा, बाकी बच्चे जान। ठीक है, तो जानना के अंग्रेजी क्या होता है, नो। देखिए हाँ, उसीलिए नो या नोज लिखते हैं, क्योंकि अंत में जानना ही आता है ऐसे वाक्यों में। तो अब एक नो है, एक नोज है, क्यों, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर तो सिंगुलर वर्ब, और अगर सब्जेक्ट प्लुरल तो प्लुरल वर्ब। ठीक है, हमेशा देखिएगा दो टू ऑप्शन जब भी देगा ना, यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद जब भी लिखना होगा तो एक होगा जिसमें एस रहेगा और एक होगा जिसमें एस नहीं रहेगा। क्यों, क्योंकि अगर सिंगुलर सब्जेक्ट तो सिंगुलर वर्ब, अब प्लुरल सब्जेक्ट तो प्लुरल वर्ब, जिस वर्ब में एस लगता है वही सिंगुलर होता है। देखिए नो या नोज, तो नोज सिंगुलर है ना, जबकि हम आई बता चुके हैं कि आई के साथ प्लुरल बिहेव करिए, तो आई नो लिखेंगे। ठीक है, अब जैसे ही नो लिखेंगे उसके बाद दूसरा वर्ब, तो बोलना भी कुछ होता है, टू स्पीक। आपको बोल चुके कि दो वर्ब के बीच में क्या लिखना है, टू लिखना है, और इंग्लिश। ठीक है, ऐसे भी आप इसको ऐसे बना सकते थे, लेकिन इसमें एक वर्ड क्या जुड़ गया है, हाउ, कि सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर नो या नोज, और फिर क्या लिखना है, हाउ टू लिखना है। ठीक है, क्यों ये स्ट्रक्चर है, क्योंकि इसका मतलब हो रहा है कि मैं जानता हूं कि कैसे अंग्रेजी बोला जाता है। ठीक है, इसलिए हाउ टू यहाँ पे सेट हो जाता है। एक क्वेश्चन देखिए, वह क्रिकेट खेलना जानता है, तो आप इसको ऐसे बना सकते थे, ही, और जानना कि ऐसे भी आप नोज लिखते है ना, नो या नोज, तो ही के साथ नोज ही लगेगा। ठीक है, और उसके बाद आपको क्या लिखना है, हाउ टू, क्योंकि स्ट्रक्चर कहता है हाउ टू लिखते हैं, हाउ टू। उसके बाद वर्ब लिखना, तो खेलना, खेलना की क्या होता है, प्ले, और क्रिकेट की अंग्रेजी आप जानवे करते हैं, लिख दीजिए क्रिकेट। एनी डाउट? तो एक क्वेश्चन आपको देते हैं बनाने के लिए, बनाइए। चलिए आप इस सेंटेंस को बना के दिखाइए, मुझे तैरना आता है। तो देखिए यहाँ पे ना आता है लगा हुआ है, देखिए ना आता है, नहीं आती है, यहाँ पे भी ना आता है, तो बच्चा मुझे के आई, नहीं तो कुछ तो मी ही लिख देगा, और आना के क्या, कम लिख देंगे, और तैरना के स्विम, तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। यहाँ आ मतलब आने वाला आना नहीं है, ये जानना है। मुझे तैरना आता है कि मतलब कि मैं तैरना जानता हूं, नहीं कि तैरना कोई चीज है जो मेरे पास आ रहा है। और मुझे, क्योंकि चूंकि सब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो इसके पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं, मुझे, मैंने, मेरे और मैं का भी अंग्रेजी आई ही लिखेंगे जब हम सब्जेक्ट के रूप में यूज करेंगे। तो हम सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर नो या नोज, तो आई के साथ क्या लिखाएगा, नो लिखाएगा, और फिर क्या लिखेंगे, हाउ टू, हाउ टू, और फिर तैरना के
स्विम। एनी डाउट? तो आ देख के मत, क्योंकि मुझे तैरना आता है, क्या मतलब कि मैं तैरना जानता हूँ। मुझे अंग्रेजी बोलना आता है, क्या मतलब कि मैं अंग्रेजी बोलना जानता हूँ। आई नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश ही बनाएंगे, ठीक है। उसे नाचना आता है, क्या मतलब वह नाचना जानता है, तो उसे के ही लिखेंगे। और यहाँ पे आना मत समझ के कम लिख दीजिएगा, नोज, नो या नोज, तो ही के साथ देखिए सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब। अब वर्ब में जब एस लगाएंगे तभी सिंगुलर होगा, ठीक है। और यहाँ पे लगाएंगे हाउ टू डांस। तो क्या आप इस तरह के सेंटेंस बना सकते हैं? ना जानता हूं, मैं खेलना जानता हूं, वो पढ़ना जानता है, वो खेल नाचना जानता है, वो तैरना जानता है, वो टहलना जानता है। इस टाइप से आप अपने मन में सेंटेंसेस सोचिए और उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करिए, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। और मुझे पढ़ना आता है, मुझे बोलना आता है, मुझे खेलना आता है, मुझे चलना आता है, मुझे एक वो जितने भी टाइप के माइंड में आपको प्रश्न आते हैं उसको आप माइंड में बनाइए, ठीक है। कोई प्रॉब्लम होता है कमेंट करिए, ठीक है। अब अगला देखते हैं। चलिए अब देखिए आप SP3। SP3 क्या कहता है कि विच इन दी सेंटेंस इज लास्टेड बाई, यानी जिस हिंदी वाक्य के लास्ट में अंत में ने लगता है, ने लगती है, ने लगते हैं, ने लगता हूं, इस टाइप से लगा रहे, तो देन वी मेक द ट्रांसलेशन बाय दिस स्ट्रक्चर। ST क्या कहता है कि सबसे पहले आपको क्या लिखना है? सब्जेक्ट, फिर बिगिन या बिगिंस, फिर टू, V1 और अदर वर्ड। जैसे क्वेश्चन देखिए, वह शाम में क्रिकेट खेलने लगता है, तो ने लगता है आ गया ना। तो इसको बनाने के लिए देखिए ऐसा क्यों कर रहा है कि वह शाम में क्रिकेट खेलने लगता है, कि मतलब कि शाम होता है तो क्रिकेट खेलना वो शुरू कर देता है। मैं पढ़ने लगता हूं, मैं मतलब पढ़ना शुरू कर देता हूँ। वह गाली देने लगती है, मतलब गाली देना शुरू कर देती है। तो शुरू करना की अंग्रेजी में बिगिन या बिगिंस, बिगिन होता है, या तो स्टार्ट भी लिख सकते हैं। तो इसी तरह इसीलिए यहाँ पे देखिए खेलना वर्ब है, लगना मतलब शुरू करना, इसलिए पहले उसका इंग्लिश हो गया, ठीक है। और उसके बाद एक वर्ब खेलना लास्ट में गया। देखिए बताते हैं, एकदम सिंपल बनाते हैं। पहले वह शाम में क्रिकेट खेलने लगता है, नियम कहता है कि पहले ही लिखो फिर वर्ब। तो खेलने लगना में आपको दिक्कत हो रहा है तो भाव समझिए, सेंस इसका कि वह शाम में क्रिकेट खेलने लगता है, मतलब खेलना शुरू करता है। तो शुरू करना क्या? स्टार्ट या बिगिन। तो नियम भी कहता है बिगिन या बिगिंस लिखो। तो ही के साथ हम क्या लिखेंगे? बिगिन से लिखेंगे ना, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट तो सिंगुलर वर्ब। इसके बाद हमको खेलना देखिए अगर दो वर्ब रहे तो पहले असली वर्ब लिखेंगे, फिर सबसे अंतिम वाला को, तब इधर वाला को। तो खेलना की अंग्रेजी ऐसे भी क्या लिखेंगे? टू। पहले ऐसे भी दो वर्ब के बीच में टू लिखा जाता है, पिछला वीडियो में हम बता चुके हैं, डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो हमने वर्ब लिख दिया V1 प्ले, और उसके बाद आपको अदर वर्ड टू क्रिकेट। तो क्रिकेट को क्या लिखेंगे? क्रिकेट। इसके बाद जो टाइम होता है शाम में, यहाँ पे छूट गया शाम में, तो शाम में, सुबह में, 2 बजे 4 बजे, जितना भी टाइम होता है, टाइम हमेशा लास्ट में लिखाता है। तो इन द क्या लिखेंगे? शाम को, इवनिंग। एनी डाउट सर? अब देखिए मैं पढ़ने लगता हूं, मैं को आई लिखेंगे, बिगिन या बिगिंस लिखना है तो आई के साथ बिगिन टू रीड। कोई डाउट? तो इस तरह से अगर आपको सेंटेंस मिलता है कि वह खेलने लगता है, वह नाचने लगता है, वह रोने लगती है, हम जाने लगते हैं, वे लोग खाने लगते हैं, हम लोग सोने लगते हैं, इस टाइप से, तो आप अपने मन में सोचिए कि हम लोग सोने लगते हैं, बी बिगिन टू स्लीप। इस टाइप से हम लोग खेलने लगते हैं, बी बिगिन टू प्ले। वह यहाँ आने लगती है, मैं वहां जाने लगता हूँ, वह मुझे देखने लगती है, मैं उसे पीटने लगता हूँ। इस टाइप से आप मन में सोचिए और अब अंग्रेजी में बनाइए। एनी डाउट? अगला देखते हैं। चलिए तो फटाफट आप इसको देखिए। कहता है कि विच इन दी सेंटेंस इज लास्टेड बाय, ना पढ़ता है, नी पढ़ती है, ने पढ़ते हैं, ना है, नी है, ने ना होता है, नी होती है, etc। देन वी मेक द ट्रांसलेशन बाय दिस स्ट्रक्चर, ठीक है। तो सबसे पहले क्या लिखना है? सब्जेक्ट, हैव, हैज, फिर टू, V1 और OW अदर वर्ड, जो भी बच खुच जाएगा अन्य शब्द। क्वेश्चन है मुझे बाजार जाना पड़ता है, तो देखिए अंतिम में कुछ ही लगा है, ना पड़ता है, ना पड़ता है, नहीं पड़ती है सब। अच्छा मुझे बाजार जाना है, तो सिर्फ क्या है? ना है, मुझे बाजार जाना है, उसे आना है, मुझे खाना है, ऐसा भी। मुझे बाजार जाना पड़ता है, मुझे पढ़ना पड़ता है, मुझे खेलना पड़ता है, इस टाइप के। या तो मुझे बाजार जाना होता है, देखिए होता है, होती है भी दे देगा, पड़ता है की जगह होता है भी हो सकता है। तो ये जितने भी टाइप के सेंटेंस बोले हम सब एक ही है। मुझे बाजार जाना पड़ता है कि मतलब कि मुझे बाजार जाना है, या मुझे बाजार जाना होता है, तीनों एक ही। कहने का मतलब बाजार जाने पे आदमी बाद जरूरी है जाना, ठीक है। तो ऐसे वाक्यों को बनाने के लिए सबसे पहले क्या लिखना है? सब्जेक्ट,
फिर हैव या हैज, फिर टू, वी वन और अदर वर्ड। जैसे कि मुझे क्या, आप तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, बोलिए, लिखेंगे आई, उसके बाद आपको लिखना हैव या हैज, आई के। देखिए बार बार बोल रहा हूँ कि जब भी यहाँ पे ऑप्शन होगा तो एक होगा जिसमें एस लगा रहेगा, एक में एस नहीं लगा रहेगा। क्यों? क्योंकि पूरे अंग्रेजी में जिंदगी भर के याद रखिए कि सिंगुलर सब्जेक्ट तो सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट तो प्लूरल वर्ब, और उधर वाला सबके साथ कॉमन लिखाता है, ठीक है, एक जैसा। तो आई सब्जेक्ट को प्लूरल मानते हैं तो हैव लिखेंगे, ठीक है, और उसके बाद टू। टू बड़ा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, स्पेशल टेंस पढ़िएगा लगभग टू आ ही जाता है। तो आई हैव टू, और उसके बाद जाना के गो टू मार्केट, ठीक है, उसे पढ़ना पड़ता है तो ही हैज टू क्या, रीड। इसी टाइप के होगा कि मुझे बाजार जाना पड़ता है, उसे खाना पड़ता है, मुझे खेलना पड़ता है, उसे आना पड़ता है, मुझे जाना पड़ता है, मुझे सोना पड़ता है। इस टाइप से बहुत सारे सेंटेंसेस आपको मिलेंगे। एक बार आप खुद से प्रैक्टिस करके 2 4 5 सेंटेंस देखिए। अब वीडियो आपको कैसा लग रहा है एक कमेंट करके हमें बताइए। चलिए इसको देखिए, कहता विच हिंदी सेंटेंस इज लास्टेड बाय ता रहता है, ती रहती है, ते रहते हैं, ता रहता हूं, और या ता जाता है, ती जाती है, इटीसी। देन वी मेक द ट्रांसलेशन बाय दिस स्ट्रक्चर। जैसे कि क्वेश्चन है कि वह बोलती रहती है, चाहे वह बोलती जाती है, बोलती रहती है चाहे वह बोलती जाती है, मतलब लगातार कोई काम करते ही रहो। मैं पढ़ता रहता हूँ चाहे मैं पढ़ता जाता हूँ, पढ़ते जाता हूँ, पढ़ते जाता हूँ, ठीक ना। तो पढ़ते जाता हूँ के मतलब कि जाता नहीं है, पढ़ने वाला जो काम है करते रहता है। तो इसको, इसके लिए सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, फिर गो या गोज। देखिए पूरा अंग्रेजी जिंदगी भर के लिए याद रखिए, पूरा जिंदगी भर के लिए, यस और नो, कि जो सब्जेक्ट होगा उसके बाद दो चीज जो भी होगा सब्जेक्ट के साथ, दो जो भी इसके साथ होगा वो एक में एस पक्का रहेगा, और जिसमें एस रहेगा वो सिंगुलर होगा। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इसको दाग देंगे हम। तो हमने वह का क्या लिखा, ही हमारा सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर, तो सिंगुलर क्या होगा, गोज। वर्ब एस लगाने पे सिंगुलर बनता है, नाउन में एस लगाते हैं तो प्लूरल बनता है, ठीक है, उल्टा है, ठीक है। तो ही गोज। अब क्या लिखना है आपको, ऑन। अब B4 के मतलब क्या लगाना है आपको, वर्ब में आईएनजी। तो बोलना कि क्या, स्पीक, स्पीकिंग। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, अरे रहना के लिव लिख दो, लिविंग, ऐसा नहीं करना है, ठीक ना, क्योंकि वह बोलती रहती है कि मतलब बोलने का काम चालू रखती है, ठीक है, बक बक चालू रहता है उसका। जैसे देखिए आई, अब क्या लिखेंगे, गो, ऑन, और पढ़ना के रीड, और इसको कर देंगे रीडिंग। कोई दिक्कत सर? तो इस तरह से आप खुद मन में सोचिए, बहुत सारा मैं खेलता रहता हूँ, पढ़ता रहता है, मैं यहाँ जाता रहता हूँ, वहां आती रहती है, इस टाइप से बना सकते हैं। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा, आप गो के जगह कीप या किप्स लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने गोज लिखा है, हम किप्स लिख भी सकते थे, ठीक है। यहाँ पे गो लिखा है, यहाँ पे हम गो के जगह कीप लिख सकते हैं, ठीक है, कीप ऑन। जैसे कि मैं पढ़ता रहता हूं तो आई कीप ऑन। जैसे कोई आपसे बोलता है कि आई कीप ऑन स्लीपिंग, मतलब वो कह रहा है कि मैं सोता रहता हूं। अगर कोई बोलता है कि आई कीप ऑन प्लेइंग, मतलब मैं खेलता रहता हूं। तो इस टाइप से अंग्रेजी कोई बोले तो आप उसको समझ सकते हैं, ठीक है। एनी डाउट? तो इस तरह से आप सेंटेंसेस 2 4 बनाइए, समझिए खुद से, ठीक है। 1 2 सेंटेंस देते हैं आपको, देख। चलिए 2 सेंटेंस आपके लिए सर, बनाइए इसको। वह नाचती रहती है, क्या बनाइएगा, सी गो या गोज, गोज लिखेंगे, और फिर ऑन लिखना बहुत जरूरी है, गोज ऑन क्या, डांसिंग, ठीक है। गो ऑन, कीप ऑन के मतलब होता है कोई काम चालू रहना। देखिए लिखा रहता है एडमिशन इज गोइंग ऑन, यानी एडमिशन चालू है, ठीक है। तो नाचने का काम इस पे चालू ही रहेगा। बी गो ऑन प्लेइंग। आप यहाँ पे गो के जगह, गोज के जगह क्या लिख सकते थे, किप्स भी लिख सकते थे, और यहाँ पे गो के जगह कीप भी लिख सकते हैं। मैं बार बार बोल रहा हूँ, तो दोनों में से कोई एक लिखना है, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है? बस एक और। चलिए देखिए गौर से, क्या करता है कि विच इन दी सेंटेंस इज लास्टेड बाय ताही रहता है, तीही रहती है, ताही रहता हूँ, ते ही रहते हैं, इटीसी। देन वी मेक द ट्रांसलेशन बाय दिस स्ट्रक्चर। तो आपको सबसे पहले लिखना है सब्जेक्ट, फिर डू या डज, फिर लिखना है नथिंग, फिर वी1 और अदर वर्ड। एक देखिए वह बोलती ही रहती है, ते ही रहती है, ते ही रहते हैं, है ना। तो ये आपको देखना है, ठीक है, और समझ जाना है। इसका मतलब होता है कि कोई कहता है कि वह बोलती ही रहती है, इसका मतलब
जब जाओ तो बोलते रहेगा, तो जब वो बोलते ही रहेगा इसका मतलब वो कुछ नहीं करती है, खाली काजी करती है, बोलती है। कोई कहता है कि वह सोता ही रहता है, मतलब उसके सिवाय कोई और काम नहीं करता, बस वही करता है, क्योंकि एक वही करता ही रहेगा तो फिर दूसरा करेगा कैसे, ठीक है। तो इसके इसलिए इसको बनाते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, तो बोलिए वह का हम यहाँ पे डालेंगे क्या, और सी लिखेंगे, बोलती रहती है सी। उसके बाद डू और डज, बोलिए सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब क्या लगेगा, डज। एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए पूरे जिंदगी भर के लिए कि सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लुरल सब्जेक्ट प्लुरल, वह बहुत काम देगा, कॉमन पीरियड, टाइम एंड टेंस सब चीज में देगा। तो सी डू या डज, फिर क्या लिखना है, नथिंग, तो चलिए लिख दिए नथिंग। इसके बाद क्या लिखना है, वी1, तो फिर बोलना भी क्या लिखेंगे, स्पीक। अभी नहीं कि रहना के आप लिव भी लिख दीजिए। देखिए ताऊ रहता हूँ ये सब जो लगता है ना लास्ट में धातु के बाद जो उधर लग जाएगा उसका कुछ इंग्लिश में लिखना है। वे लोग खेलते ही रहते हैं, बनाइए आप लोग इसको बना के कमेंट करिए, इसको हम छोड़ दे रहे हैं आपके लिए, ठीक है। आप सब इसको बना के बताइए हमको कमेंट में, ठीक है। इस टाइप से और 10-20 आप सेंटेंस सोचिए कि वह खेलता ही रहता है, वह जाता ही रहता है, वह यहाँ आते ही रहते, इस टाइप से। ये रहा देखिए अंतिम कॉन्सेप्ट, कहता विच इन दिस सेंटेंस इज लास्टेड बाय सा लगता है, सी लगती है, से लगते हैं, सा लगता हूं, सी लगती हूं, etc देन वी मेक द ट्रांसलेशन बाय दिस स्ट्रक्चर। देखिए सा लगता है, सी लगती है, इस तरह के वाक्य रहेगा। सब्जेक्ट लिखनी है, फिर लुक या लुक्स लिखनी है। एक चीज समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट, सब्जेक्ट के बाद जो वर्ब, सब्जेक्ट के जस्ट बगल में जो लिखेंगे या तो सिंगुलर होगा या तो प्लुरल, नो डाउट, ठीक है, कोई कंसेप्ट अलग से नहीं है। फिर क्या लिखना है, लाइक। लाइक सब में देखिए उधर जो सब्जेक्ट लिखने के बाद जो हम लिखेंगे इसी में डाउट है, उधर सब में कॉमन, लाइक सब में लिखाएगा, नाउन सब में रहेगा, देखिए इसमें नाउन रहेगा सारे वाक्य में। जैसे क्वेश्चन है कि वह बाघ सा लगता है, इसका मतलब बाघ नहीं है, बाघ जैसा लगता है, तो इसको लिखेंगे क्या, ही, ठीक है। अब लुक या लुक्स, तो ही सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, और जिस वर्ब में एस लगता है वही सिंगुलर होता है, लुक्स। अब क्या लिखेंगे, लाइक लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद नाउन, तो देखिए बाघ, बाघ के टाइगर, लुक्स लाइक ए टाइगर। वह लता सी लगती है, मतलब लता नहीं है, लता मंगेशकर नहीं है, बट उसके जैसी है, क्या बना देंगे, सी लुक्स लाइक लता, एनी डाउट। इसी तरह से आप बना सकते हैं कि वह बंदर सा लगता है, वह मगरमच्छ सी लगती है, ऐसे टाइप के आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो को आप देखिए, अच्छे से समझिए, आप कॉपी में भी लिखिए, अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो आप हमको कमेंट करिए, ठीक है। तो ये था आपके सामने कुछ स्पेशल सेंटेंसेस था, टेंस से रिलेटेड, प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही। तो आपको सारा भी इंग्लिश का जितना भी सारा स्ट्रक्चर, ठीक है, आपको हम देंगे, आसानी से समझ में आएगा, एकदम इजिली अंडरस्टेबल होगा और कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, इसकी मैं गारंटी देता हूं। लगातार लेकिन वीडियो देखते रहिएगा, कल पर मत टारिए कि कल देखेंगे परसों देखेंगे, लगातार करते जाइए, लगातार, ठीक है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग देखेंगे, ठीक ना, आप लोग खुद जिम्मेदार व्यक्ति हैं, ठीक है, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, हेलो, हाँ बहुत अच्छा लगा आप सबसे मिलकर, हाँ ठीक है, ओके बाय, थैंक यू, नाइस टू मीट यू, बाय।